दोस्तों, जब आपके स्मार्टफोन की बैटरी कम चलने लगती है तो आप क्या करते हो? बैटरी बदलवा लेते हो या नया स्मार्टफोन खरीद लेते हो? यहाँ पर लोगों के अलग अलग जवाब होंगे। बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे हैं, जो कर सकते हैं अफोर्ड, वो ये बोलते हैं, सागर भाई तब तक तो वो मॉडल पुराना हो जाता है, हम उस पुराने वाले को किसी भाई बहन को दे देते हैं, घर में रख लेते हैं और नया फ़ोन खरीद लेते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हमारे फ़ोन से हमें बहुत प्यार है, हम यूज टू हो चुके हैं उस फ़ोन से और अच्छा लगता है, हम तो भैया उसकी बैटरी बदलवा लेते हैं, ये सस्ता भी पड़ता है और हमारा एक वही पुराना फ़ोन भी रहता है, डेटा इधर उधर करने का झंझट भी नहीं रहता। अब ये जो डेटा इधर उधर करने का झंझट है, इससे मैं सहमत हूँ क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं यही फील करता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या आती है दोनों ही जगहों पर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नया फ़ोन खरीद लेना। देखो भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि फ़ोन नया खरीदना है आपको, राइट? तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन फ़ायदा उसमें यह है कि भाई आपको लेटेस्ट फ़ोन मिलेगा और शायद आपको अपडेट वगैरह ज़्यादा मिले, क्योंकि आपका जो फ़ोन पुराना शायद उसमें आपको अपडेट ना मिले, क्योंकि आपका ऑलरेडी फ़ोन 2-3 साल पुराना तो होगा ही। अगर उसकी बैटरी कम चलने लगी है या ख़त्म ही हो गई है तो थोड़ी बहुत अगर डिग्रेड हो जाए ना बैटरी, तो इंसान चला लेता है। जब ज़्यादा ही कम हो जाती तभी सवाल उठता है बैटरी बदलने का या जो भी करने का। नॉर्मल डिफरेंस तो लोगों को, इंसानों को पता ही नहीं चलता, राइट? तो नया फ़ोन ले लिया, लेटेस्ट मिल गया, सब कुछ बढ़िया मिल गया, लेकिन पैसे ज़्यादा लगे। बैटरी बदलने का जहाँ तक ये है कि कम पैसे लगे, फ़ायदा यही है। नुकसान ये है दोस्तों कि जो आप बैटरी बदलवाते हो वो ज़्यादातर आपको ओरिजिनल मिलती ही नहीं है। अब इस पे बहुत हल्ला मचेगा, सागर भाई क्या कह रहे हो, हम तो सर्विस सेंटर जाके डलवाते हैं। सर्विस सेंटर जाके भी डलवाते हो तब भी वो बैटरी ऐसा परफॉर्म नहीं करेगी जैसा जो बैटरी आपके फ़ोन के साथ लग के आई है, और ये जानबूझकर ऐसा हो रहा है। आपको क्या लगता है वही बैटरी दी जाती है क्या जो फ़ोन में लग के आती है? नहीं, आपने जब नया फ़ोन लिया है उसके साथ जो बैटरी आई है वो कभी भी बैटरी उससे मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। जो आफ्टर मार्केट बैटरी आती है लोकल वाली, उसका तो आप कहना ही छोड़ दो। वो बैकअप ठीक ठाक कुछ दे देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, लेकिन वैसा बैकअप बिल्कुल भी नहीं देंगी जैसा नया फ़ोन के जो बैटरी लग के आई थी वैसे देती है। सर्विस सेंटर में भी लगवाओगे तो भी वो लगा देंगे, ओरिजिनल बैटरी ही लगाएंगे, लेकिन वो कभी भी ऐसा बैकअप नहीं देगी। ये कंपनियां जानबूझकर करती हैं। कंपनियां नहीं चाहती कि आप बैटरी बदलो यार, कंपनियां ये चाहती हैं कि आप नया फ़ोन खरीद लो। सोचो, अगर एक ही फ़ोन 10 साल चले तो स्मार्टफोन मार्केट का क्या होगा? डूब जाएगी, कंप्लीटली डूब जाएगी। सोचो, मैंने आज से 10 साल पहले जो स्मार्टफोन खरीदा या अब भी, क्योंकि आपको मालूम है कि अब तो स्मार्टफोन में ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो रहा है। अगर आप आईफोन 8 भी उठा लो ना अभी, जो कि काफ़ी सालों पहले निकला था, उसका भी कैमरा देख लो तो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं वो उसके साथ अपनी लाइफ बिता सकते हैं और खुश हो जाएंगे। 4K 60 FPS, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लोगों के पास चेंज करने की कोई वजह नहीं रहेगी, ज़्यादातर लोगों के पास चेंज करने की वजह नहीं रहेगी फ़ोन। लेकिन इसीलिए ये होता है कि बैटरी कभी तो जाएगी तुम्हारी। ऐसा तो नहीं है भाई 10 साल तक तुम लिथियम आयन बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी को चलाते रहोगे। वो सबसे पहली चीज़, जो फ़ोन की कोई चीज़ जो सबसे पहले जाती है ना, जो धीरे धीरे काउंटडाउन चलता रहता है डेड होने का, वो बैटरी है। उसके बाद जो ये चीज़ और बनाते हैं वो है सॉफ्टवेयर। ये भी एक वजह है। क्या आपको मालूम है कि जो लेटेस्ट iOS अभी निकला है वो पुराने 6S में भी चल सकता था? वो नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर वो चलता रहता तो आज भी कैप्टन अमेरिका जैसे, स्टीव रॉजर्स जैसे जो लोग हैं वो आज भी 6S ही यूज कर रहे होते। उनको कोई वजह नहीं मिलती नया आईफोन खरीदने की। सो ये दो चीजें हैं जो ये जानबूझकर करते हैं। एक तो बैटरी, हालांकि ये तो प्रकृति का नियम है कि लिथियम आयन बैटरी डाउन होती है। दूसरा, ये जानबूझकर करते हैं कि इनके सॉफ्टवेयर, ये दे सकते हैं नए सॉफ्टवेयर, लेकिन ये देते नहीं हैं। 4 साल देते हैं। तो इनका मतलब है कि एक फ़ोन आदमी 4 साल ही चला सकता है, उससे आगे नहीं चला सकता और उसे फ़ोन बदलना ही पड़ेगा। और जो लोग ऐसे गरीब हैं या जिनके पास पैसे नहीं है या जो स्मार्ट हैं, वो बैटरी बदलते हैं, लेकिन उनको भी टैकल करने के लिए उन्होंने कर दिया, बैटरी बदल भी दी तो वैसी बैटरी नहीं मिलती और वो जल्दी खराब भी हो जाती। तो यहां पर बहुत बड़ा सवाल और बहुत ही साधारण आंसर, क्या आपको नया फ़ोन खरीदना चाहिए या आपको बैटरी डलवानी चाहिए? देखो, अगर आप ऐसे इंसान हो जो थोड़ी कम बैकअप से काम चला लोगे तो आपको बैटरी लगवा लेनी चाहिए। और अगर आपका फ़ोन 2-3 साल पुराना है तो भी आपको उसकी बैटरी बदलवानी चाहिए। 1 साल पुराना है तब उसकी बैटरी चली, तब तो बैटरी ही डलवानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 साल पुराना हुआ है और शायद आपको अभी 3 साल और उसमें अपडेट मिलेंगे अगर अच्छा एंड्रॉयड कंपनी का है तो। लेकिन अगर आपका फ़ोन 4 साल से ज़्यादा पुराना है तो मेरे दोस्त आपको नया फ़ोन ही ले लेना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उसमें बैटरी तो चलो आप चला लोगे, लेकिन उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कमियां आई हैं फ़ोनों में, एंड्रॉयड में, जिनके पैच कंपनियों ने निकाले ही नहीं, क्योंकि वो डिवाइसेस पुराने हो चुके हैं। अगर इन डिवाइसेस में अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हो, तो आपको भगवान ही बचाए। सैमसंग गैलेक्सी J7, सैमसंग गैलेक्सी J2, ये पुराने फ़ोन्स हैं, इनमें लेटेस्ट एंड्रॉयड के अपडेट नहीं आ रहे हैं। उन पुराने एंड्रॉयड्स में ऐसी बहुत सारी कमियां थी जिनके पैचेस अब सैमसंग नहीं निकाल रहा है। अगर उन फ़ोनों में आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो या चीज़ें कर रहे हो, हालांकि नॉक्स सिक्योरिटी थी शायद J7 में, बट फिर भी वो वल्नरेबल हैं, वो पुराने हैं। सेम गोज विद विंडोज़, कंप्यूटर में भी अगर आप विंडोज़ XP इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें बैंकिंग कर रहे हैं पुराने ब्राउज़र में, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये प्रॉब्लम है। अब इसी के हिसाब से आप बैटरी बदलवाइए, इसी के हिसाब से आप नया फ़ोन भी ले सकते हैं। यहां पर मैंने प्रॉपर आंसर आपको दे दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।